कैन यू इमेजिन दुनिया के एक कोने में एक नेचुरल कैलामिटी आ रही है जैसे कि बाढ़ आ रहा है और उसके वजह से इंडिया की स्टॉक मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी का शेयर का प्राइस इफेक्ट हो रहा है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ऑपरेट करने के लिए जरूरत पड़ती है रॉ मटेरियल की, और जरूरी नहीं है कि रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री के पास ही प्रोड्यूस हो। ज्यादातर केसेस में रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स एंड रबर एक हेविली इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है फॉर द इंडियन कंज्यूमर मार्केट। अब अगर हम रबर की बात करें तो इंडिया में रबर का डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा एक्सीड करता है। उसी वजह से रबर हमें काफी हद तक इंपोर्ट भी करना पड़ता है फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। नाउ इंडोनेशिया इज नोन फॉर इट्स हेवी फ्लड्स, और आप देखेंगे जब जब इंडोनेशिया जैसे कंट्री में ज्यादा फ्लड्स होते हैं उस वक्त रबर का जो सप्लाई है वो कम हो जाता है ग्लोबली। इसका रीजन ये है कि इंडोनेशिया के फ्लड रीजन में उनके रबर प्लांटेशंस भी इन्वॉल्व हैं, और उसी वजह से जब जब वहाँ पे फ्लड होता है तब वहाँ पे रबर का जो फार्मिंग है वो इफेक्ट हो जाता है और रबर का जो सप्लाई है उसमें शॉर्टेज आ जाती है। तो अगर आप इस चीज़ को कोरिलेट करेंगे तो इंडोनेशिया में जब जब फ्लड्स आए हैं तब तक यहाँ की जो टायर स्टॉक्स है उनके स्टॉक के प्राइस गिरे हैं क्योंकि रबर का सप्लाई कम हुआ है, और रबर सप्लाई कम होने की वजह से रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है, और उसी वजह से फाइनल प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है दैट इज टायर उसका प्राइस भी बढ़ गया है, और उस वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गए हैं और सेल्स नंबर भी कम हो गए हैं। तो अगली बार आप जब कोई स्टॉक एनालाइज करें तो कौन से एक्सटर्नल फैक्टर उस स्टॉक को इफेक्ट करते हैं उसके बारे में जरूर ध्यान रखें, और इस रील को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो ऑर्बिट बेस्ड ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड है।